अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली फैक्टराइजेशन का टॉपिक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, बट इट्स टाइम कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर। इसके मैं की पॉइंट्स यूं लिख देता हूं कि इट इज अ वे of expressing the number as a product of its prime factor। यानी हमने किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना होगा। एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब हमारे पास इसमें एक बात यह है कि हम एक नंबर अगर लें और उसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें, तो फैक्टर्स बनाने के बाद हम ये बात डिसाइड करेंगे कि वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है या नहीं की। तो हमारे पास लेट्स से एक नंबर है 30 के अगर हम दो फैक्टर्स बनाएं जो कि हमें विद इन 1 सेकेंड नजर आ जाएंगे कि दे आर 5 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 5 इंटू 6 जो होता है वो 30 के बराबर होता है। अब अगर आप इन दोनों में से देखेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि 5 तो हमारे पास प्राइम नंबर्स है, नो डाउट इट इज अ प्राइम नंबर, लेकिन ये जो 6 है हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, नॉट अ प्राइम नंबर। ये जो अभी हमने फैक्टराइजेशन की है ना, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। सो आई नीड टू राइट इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके मैंने 2 फैक्टर लिखे हो या 3 लिखे हो, तमाम के तमाम प्राइम होने चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो आने वाला 6 है वो प्राइम नहीं है, तो हम इस फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी 60 को ऑन द नेक्स्ट पेज यूं, इसी 30 को ऑन द नेक्स्ट पेज हम यूं कर दें, ब्रेक डाउन कर दें कि हमारे पास आ जाए लेट्स से 30 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि हम 6 को मजीद अगर देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब अगर हम इन 3 नंबर्स को देखें तो हमारे पास जो 5 है वो भी प्राइम नंबर है, हमारे पास जो 3 है वो भी प्राइम नंबर है, और हमारे पास जो 2 है वो भी प्राइम नंबर है। सो क्योंकि ये तीनों की तीनों जो फैक्टर हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 30 की हम इस फैक्टराइजेशन को फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। यानी इट डजेंट मैटर कि फैक्टराइजेशन फैक्टर्स आ कितने रहे, बस उसके अंदर नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास प्राइम होने चाहिए। सो नाउ दिस फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो सिंपल इज दैट कि हमने नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। सो इसके एक और एंगल से हम डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसकी यूं भी डेफिनेशन की जा सकती है, और हमें प्राइम नंबर्स के हवाले से ये पता है कि उनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। हमारे पास एक फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ और दूसरा फैक्टर होता है उसका 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो इसके हवाले से हमारे पास जो 2 मेथड हैं उसमें से एक मेथड मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज बेसिकली ट्री डायग्राम मेथड। किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें उसकी ट्री डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। सो ये मेथड
भी एक है, देन सेकंड इज डिवीजन मेथड। दोनों जब हम अंडरस्टैंड कर देंगे तो देखेंगे कि इन दोनों में से आसान कौन सा है। सो ट्री डायग्राम में हमने किसी भी नंबर, लेट्स से 36 की हम बात करना चाह रहे हैं तो 36 को लिखेंगे यहाँ पे। अब 36 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12। अब ये तो एक प्राइम नंबर है, ये वाला प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसको हम मजीद फिर ब्रेक डाउन कर देंगे दो फैक्टर्स में, 3 एंड 4। ये हमने कर दिया। अब 3 और 4 में 3 तो प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को हम मजीद ब्रेक डाउन कर देंगे 2 और 2 में। सो अब अगर हम इनको देखें ओवरऑल तो दैट वाज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर। सो हमारे पास 36 के हवाले से बनेगा कि 36 is equal to this last one was also a prime number. So 3 multiply by 3 multiply by 2 and multiply by 2. So इसके अंदर आने वाले तमाम नंबर, पहले वाला भी प्राइम आ रहा है, the second one is also prime, the third one is also prime and the fourth one is also prime. So this factorization is called prime factorization. अभी हमारे पास नेक्स्ट एक नंबर है 48। सो 48 को भी हम ट्री डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो 48 को हमने सबसे पहले लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसके अंदर 4 तो प्राइम है, सॉरी 4 प्राइम नहीं है, तो 4 को मजीद हमें ब्रेक डाउन करना होगा 2 इंटू 2 में, और 12 को हमें ब्रेक डाउन करना होगा 3 इंटू 4 में। अब हम जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनको हम सर्कल कर देंगे। सो सर्कल करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2, देन दिस 2, देन दिस 3। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को भी हमने मजीद ब्रेक डाउन करना है 2 इंटू 2 में। सो नाउ सब के सब जो हमारे पास आ रहे हैं, जो सर्कल हमने किए हैं, वो सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। सो ये वाला 2 एंड ये वाला 2 भी प्राइम नंबर है। सो हमारे पास ये बन जाएगा 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तमाम के तमाम प्राइम नंबर हैं। तो ये गिवन जो हमने प्रोसेस किया है, इसके बाद आने वाला जो आंसर होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अल्लाह हाफिज़।